अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जी रात के 1 बज रहे हैं और हम पागलों की तरह ओवन साफ़ कर रहे हैं इस टाइम। तो इस टाइम जी यहाँ पर मैंने ले लिया है, मैंने क्या, मेरे हस्बैंड ने ही पानी लिया है, उसमें उन्होंने विनेगर डाला है, बेकिंग सोडा डाला है। उन्होंने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट है, इससे साफ़ करना तो देखना कैसे हो जाएगा, बस इसके अंदर रखना है, ये गर्म होगा, इसकी भाप से ना दाग जो हैं वो कच्चे से हो जाएंगे। अच्छा, जब से हम लोग शिफ्ट हुए ना यहाँ पर, मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, बहुत ही कोई पक्के दाग हैं जो कि नहीं उतरे थे और इसमें मेरा कुछ भी बनाने का दिल नहीं करता था ना। तो अब जबकि मुझे नीड है इस चीज़ की, तो मैंने कहा यार अब ट्राई करते हैं। तो हस्बैंड ने बोला कि ये एक्सपेरिमेंट काम करेगा, तुम देख लेना, ये गर्म होगा ना पानी तो अच्छे तरीके से ये दाग उतर जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ मैंने वहाँ पर ओवन तो स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर मैंने चाय भी रख लिया, मैंने सोचा कि चलो चाय ही पी लेते हैं, वैसे भी देर तक जाग ही रहे हैं तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद अच्छा खासा ओवन का हमारा काम है। तो ये देखें जी, ओवन को ऑफ कर दिया है। यहाँ पर जब खोल के हमने देखा तो पूरा मतलब जितना भी था ना, ये सब दाग मतलब थोड़े से लाइट हो रहे थे, ऐसा लग रहा था पूरा ना चिकनाई थी वो सारी ना नज़र आ रही थी कि किसी किसी जगह से उतरी है। तो मैंने सोचा कि इसको ज़रा से ये ठंडा हो जाए तो फिर स्पंज से ना मैं इसको देखूँगी ये उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। तो शीशे से मैंने तो उतार के देखा, इजीली उतर रहा था, तो बट यहाँ पर ना स्पाइन से बहुत मुश्किल से फिर मैंने ये किया कि इसमें थोड़ा सा ना ये बर्तन धोने वाला लिक्विड डाल दिया। मैंने कहा ऐसे नहीं हो रहा, तो ऐसे, लेकिन ये है कि उस तरीके से दाग कच्चे नहीं हुए, लेकिन ये सही अच्छी खासी जान मांग रहा था ना ये। बहुत ज़ोर से हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने बारियाँ लगाई हुई थी, कभी वो साफ़ कर रहे थे तो कभी मैं साफ़ कर रही थी। मेरे तो इतने बाजुओं में दर्द हो गया, इस पर जान सारी लगा लगा के, बहुत पक्के दाग थे। जिसने भी इस्तेमाल किया बहुत गंदे तरीके से किए, सफाई का ख्याल नहीं रखा। सो अब देख लें जी, हमने तकरीबन आधा घंटा लगाया, दोनों हस्बैंड और वाइफ ने, और हम दोनों ने बारियाँ लगा लगा के इसको साफ़ किए। तो आप देख लें, ये चमचमाता हुआ ओवन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। देखिए कितना अच्छा, अब तो दिल भी करेगा बनाने का। तो बस देख लें, हमारा जो ट्रिक था ना वो काम कर गया। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये ना वॉल पे जो भी दाग धब्बे होते हैं, जैसे बच्चे कलर करते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड इसी चीज़ से उतारते हैं, उतर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ही भूख लग रही थी दोनों को, तो मैंने फ्रूट चाट बना ली, बस झटपट से जल्दी जल्दी से यही फ्रूट चाट बनाई और फ्रूट चाट खा रहे हैं रात में। आजकल तो ऐसा है कि कभी मुझे भूख लग जाती है तो कभी इनको भूख लग जाती है, पता नहीं क्यों, सर्दियों में शायद मुझे लगता है कि ऐसा होता है। खैर ये देखें जी, आपको दिखाऊं यहाँ सुबह सुबह के नज़ारे जो हैं, जो हमें सोने नहीं देते भाई। इतना आजकल हमारे पास ना, घर के पास जो बिल्डिंग बन रही है घर के बाहर, तो बड़ा शोर होता है, इतने बड़े बड़े ट्रक जो आते हैं और मिट्टी उठा के लेके जाते हैं, इन्होंने बड़ा शोर किया होता है कि सुकून से हमें ये सोने नहीं देते। रोज़ इतना शोर होता है ना इन ट्रकों का, तो बस आजकल यही चल रहा है भाई। अच्छा जी, यहाँ पर मैं राइस चेक कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना पाकिस्तानी स्टोर पे गए थे 2-3 दिन पहले, ये लेकर आए थे, मैंने चेक नहीं किए थे राइस कैसे हैं। एक्चुअली ना ये 1.5 महीने 2 महीने बाद जाते हैं पाकिस्तानी स्टोर पे, जो चीज़ें ख़त्म होती हैं ले आते हैं। तो इस दफ़ा गए थे तो कह रहे थे वो स्टोर बंद था जहाँ से मैं लेकर आता हूँ राइस, तो इस दफ़ा ना मैं किसी और स्टोर से लेकर आया हूँ, तो ये चेक करना ये अच्छे हैं कि नहीं है। तो मैंने सोचा मैं खोल के इनको चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक देखे नहीं थे, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि कैसे हैं। अच्छा, पुराने जो चावल थे वो मेरे रखे हुए थे, तो मैंने बस वही निकाले और मैं इस तरह चेक कर रही हूँ कि भाई वही हैं, सेम है, लेकिन डिफरेंट थे। तो अब तो ज़ाहिर 10 kg ये लेकर आए थे, मैंने कहा ये पका कर ही चेक करूँगी कि भाई कैसे हैं। तो बस मेरी कुछ बहनें मुझसे पूछ रही थी ना, तो देख लें ये वाले चावल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बहुत अच्छे होते हैं ये, कि पकाने से पहले आप 3-4 घंटे पहले ना भिगो के रखते हैं तो बहुत अच्छे चावल बनते हैं। तो बस यहाँ पर ये बिरयानी मसाले, ये डब्बे जब भी ये जाते मैं मंगवा लेती हूँ। अचार ख़त्म था मेरा और दाल तो मेरी ख़त्म थी, और क्योंकि अब कबाब बनने थे, दाल मेरी एंड पे थी, तो ज़ीरा नहीं मिल रहा था यहाँ से, तो ज़ीरे के 2 पैकेट मैंने मंगवा लिए, और बाकी मैंने साबुत लाल मिर्च मैंने मंगवाई थी हस्बैंड से, और लास्ट टाइम भी वो पिसी हुई लाल मिर्च लेकर आए थे, इस दफ़ा भी वही किया, और सारी फटी हुई लेकर आए थे, पूरे शॉपर में ना ऐसी फैली हुई थी सब। तो ऐसे ही होता है, जब भी इनको कोई चीज़ बोलो ना तो ये कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करके ले ही आते हैं। खैर कोई मसला नहीं है, ऐसे ही यूज़ कर लूँगी।
अच्छा जी, उसके बाद जी मैं यहाँ सेटिंग करने लगी अपनी स्पाइसेस की, जो मेरे ये डब्बे होते हैं बिरयानी के, कौरमा के, कढ़ाई के, जो भी गरम मसाला, ये सब सेट करने लगी थी ना। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आप बिरयानी के 3-4 डब्बे ले आना, क्योंकि वो ख़त्म हो चुके हैं। मैंने देखा ही नहीं है कि मैंने किसी और दराज में भी वो रखे हुए थे, तो सामने 2-3 पड़े हुए थे, मुझे लगा ख़त्म हो गए। तो जब मैं चेक किया पूरे दराज, मैंने कहा आई मैं साफ़ करती हूँ, उस टाइम मैंने देखा तो इतने ज़्यादा पड़े हुए थे, वो मैं गिन रही थी। मैंने कहा अभी ये बोलेंगे कि इतने सामने रखे हुए और कह रही थी ख़त्म हो गए। बस मेरा ऐसा ही चलता है, चीज़ें कहीं रखती हूँ और फिर रख के भूल जाती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जी चने की दाल, बस मैं इसको, ये कंटेनर जो मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, खाली हो गई थी, एंड पे थी, तो बस मुझे टेंशन लग गई थी ना कि अब मैं कबाब कैसे बनाऊंगी। तो बस इस दफ़ा मेरे साथ ये हुआ कि मेरे हस्बैंड को चने की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है ना, दाल चावल वो कहते हैं ये वाला, इनको बहुत पसंद है। तो बस वो उनकी फरमाइश होती थी तो मैं भी बना देती थी, तो उस चक्कर में मेरी दाल ख़त्म हो गई थी। तो इस दफ़ा मैंने इनको बोला बाकी कोई दाल, अब बाकी दाल बना लूँगी, लोबिया की दाल इस तरह बना लूँगी, ये दाल सिर्फ कबाब के लिए रखूँगी। अच्छा जी, अभी हमारी है बाहर जाने की तैयारी। घर की कुछ चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें ना, तो वो ख़त्म थी, मैंने सोचा वो जाकर ले लेती हूँ। तो बस आफ़ान की यहाँ तैयारी कर रही हूँ। आफ़ान आजकल बाहर जाने में बहुत नखरे करते हैं ना, तो यहाँ पर इसने अपना स्कूल का बैग साथ रखा हुआ और उसमें बहुत सारे टॉयज़ डाले हुए हैं। आजकल कभी कहता है कि ये स्पाइडरमैन लेकर जाऊँगा बाहर, कभी क्या लेकर जाऊँगा, कभी क्या, कोई ना कोई टॉय इसने साथ तैयार किया होता है। फिर बाहर जाओ इसको संभालें या इसके टॉयज़ को संभालें। तो बस इसको हम लोग एग्री कर रहे थे कि तुम्हें ये चीज़ लेकर देंगे, वो लेकर देंगे, बैग को छोड़ दो प्लीज़ जानी, बैग को छोड़ दो। लेकिन ये है कि नहीं भाई, इसने एक रट लगाई हुई थी कि बैग नहीं छोड़ना। इतना भारी बैग इसने कर दिया था ना, मैंने कहा नहीं इसको तो नहीं लेकर जाऊंगी बिल्कुल भी। तो ये नहीं मम्मा मुझे पहनाए, मैं लेकर जाऊंगा। इसका यही है, घर से इसको ये शौक़ होते हैं, लेकिन बाहर जाके ना ये चीज़ें ये फेंक देता है, क्योंकि बाहर इसको बहुत सारी दूसरी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो फिर घर से लाई हुई चीज़ बहुत दफ़ा इसने ऐसे ही किया हुआ, वो वहीं फेंक देता था। तो बस इसको बहला कर ऐसे ही मैं बैग इसका घर पे छोड़ दूँगी। यार आजकल बाहर निकलो ना, ऐसा दिल होता है कि क्या ही बताएं यार, ये पत्ते, खुश्क जो पत्ते हैं ना, इतना दिल होता है इन पे पाँव रखने का। तो आजकल बड़ा ही हर जगह जिधर भी देखें बेचारे सुबह जो सफाई वाले होते हैं वो 2-2 3-3 लगे होते हैं, साफ़ करने के चक्कर में ये पत्ते हटाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही हाल हो जाता है। लेकिन मुझे ये वाला सीज़न बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। आप लोग भी बताइएगा किस किस को ये मौसम अच्छा लगता है मेरी तरह। अच्छा जी, अगर बैकग्राउंड में मेरे हस्बैंड की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं 2 रूम से होकर आ गई हूँ वॉइस ओवर करके, तो फिर भी आ रही है क्योंकि वो मीटिंग में हैं, तो थोड़ा ऊंचा बोलते हैं तो बस इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, इस वक्त हम लोग पहुँचे हैं जी MMM मेग्रोस। यहाँ पर मुझे मेरी एक दोस्त थी, उसने कहा था कि यहाँ पर कॉस्मेटिक पे सेल लगी हुई है, 40% ऑफ है, तो तुम जाओ तुम भी कुछ ले लो। हमने कहा हम पीछे क्यों रहे भाई, हम भी तो कुछ ले लेते जैसे ही अंदर आई तो मेरी नज़र मनी प्लांट पे पड़ी। यार ये प्लांट मुझे इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं जब पाकिस्तान में थी ना, मेरे घर में इतने ज़्यादा प्लांट्स थे ना, सिर्फ मनी प्लांट्स बस, और कोई भी नहीं ना, मुझे इस हद तक पसंद है। तो मैंने कहा जाते हुए मैं ये ज़रूर लेके जाऊंगी। आज आप देखें जी मेग्रोस में कितना ज़्यादा रश है। अच्छा जी, यहाँ पर स्किन केयर की मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, मुझे मेरी दोस्त ने सजेस्ट की थी, तो मैंने सोचा कि यही ले लेती हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छी हैं, तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, तो देखती हूँ कि यहाँ का फ़र्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट यहाँ का यूज़ करूँगी, तो देखती हूँ कि कैसा है ये। तो बस ले लिया है, क्योंकि यहाँ जब से शिफ्ट हुई हूँ तो मैंने स्किन केयर बिल्कुल छोड़ दी है, कुछ भी नहीं कर रही थी। तो बस यहाँ पर
मेरे हस्बैंड ये कि मजाक उड़ा रहे थे मेरा कि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इन क्रीम्स का ना, चैरिटी दे दो, चैरिटी कर दो, ये कुछ करने में लगे हुए थे कि ऐसे ही सही हो, ऐसे ही सही हो। मैंने कहा चलें चलें, आपका ख़र्चा हो रहा है ना, जब भी ऐसे ही सही हो, ऐसे ही सही हो। तो बस उसके बाद जी हमने ये उन्नू लेना था। उन्नू, आटे को कहते हैं उन्नू, मुझे सही से नहीं पता, पता नहीं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं कर रही। सो बस ये चीज़ें हमने ली हैं। फ़िश मैंने काफ़ी दिन हो गए यार, हम लोगों ने 4-5 दिन हो गए नहीं खाई थी, तो बस फ़िश लेकर आई हूँ, ये चिकन लेकर आई हूँ। उसके अलावा जी बस यही चीज़ें थी मेरी। और ये फ़ॉइल लेकर आई थी, ये 2 डब्बे में लेकर आई थी। सो ये काफ़ी मुझे महंगे मिले, तो 53 लीरा के ये मिले। अदरवाइज़ ऐसा है ना कि जैसे किसी क्रॉकरी शॉप है ना, तो उस पे मैंने दे चेक किया था, वहाँ पर ना 20-25 लीरा की लगी होती हैं, कि आई थिंक 15 लीरा की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये कि बहुत ही कम प्राइस में लगी होती हैं। ये पता नहीं पैकेजिंग इसकी अच्छी थी क्या, जब ही 53 लीरा की मिली है। खैर बस ये सामान आज लेकर आई थी। अच्छा जी, काफ़ी टाइम से ना मैं फेरी लाइट्स ढूंढ रही थी, यहाँ वहाँ मुझे मिल नहीं रही थी ना। यहाँ जैसे ही मिग्रोज में मैंने देखा ना, तो फ़ौरन से मैंने उठा ली, मैंने कहा अपने रूम के लिए मुझे लेनी है। सो घर आके सबसे पहले तो मैंने यही चेक किए, लेकिन ये वो नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं यार, मेरे साथ फिर धोखा हो गया, ऐसा होता रहता है मेरे साथ। आई एम श्योर कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि सोचा कुछ होता है, वहाँ देख करके ये निकलेगा और घर आते हैं तो कुछ और निकलता है। खैर कुछ नहीं हो सकता अब। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।